Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, अभी मैंने सितारा का व्लॉग देखा और आप यकीन मानिए कि मुझे इतनी डिसअपॉइंटेड और इतना जैसे होता है ना किसी चीज़ पे खींच जाना, मुझे वैसा बिल्कुल फ़ील हुआ। और जितनी भी सितारा ने कोशिश की, वो सारी वहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो इतनी डिस्टर्ब है उस जगह की, उस प्लेस की, कि उसको मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसको जो सितारा दिखाना चाह रही थी, जिस तरीके से वो चाह रही थी कि यूट्यूब फैमिली इंजॉय करे, तो वो ऐसा मुझे नहीं फ़ील हो रहा। उसका कारण है कि सितारा खुद बहुत डिस्टर्ब है। आप देखिए, उनको ये होश नहीं है कि उनके हस्बैंड ने कोई तैयारी की है या नहीं की है। वो सुबह से देख रही हैं कि वो कामों में इतने व्यस्त हैं, उनके बुरे हालत हुए पड़े थे। और दूसरी तरफ उनका जो भाई है वो अपना वाइट कपड़े वगैरह पहन के उसी तरीके से अपने आप को स्मार्ट बना के शादी के टाइम पे पूरे जब सारी तैयारियां हो गई तो वो अपनी एंट्री लेते हैं, लाइक अ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस जैसे उनकी होती है। तो ये बिल्कुल फ़िल्मी सा मुझे लग रहा है। ये ओरिजिनल मुझे किसी फैमिली की स्टोरी नहीं लग रही। ये बिल्कुल टोटली फ़िल्मी सा लग रहा है, जिसको सितारा ने इस शादी को, इस इन रिश्तों को, इस फैमिली को बिल्कुल टोटली ऐसा बना दिया जो नॉर्मल ज़िंदगी में किसी भी कंट्री में नहीं देखा जा सकता। कि हस्बैंड को वो पैसा तो चलो आपका लगाया हुआ है, आपकी भाभी ने सारा कुछ डिस्क्लोज़ किया कि 25-30 लाख रुपए आपके पास आ गया था। तो आपने अपनी वहाँ पे चाचू के जो वहाँ पे खर्चात थे, वहाँ पे जो क्रूज़ वगैरह या जो भी उनकी जो फीसेस थी पेंडिंग थी, आज नजमा ने बताया कि 25-30 लाख सितारा ने वहाँ पे उनको लगाया ताकि वो इधर, जब से इनकी आंखें इतनी खुली हुई हैं, यूट्यूब फैमिली को ये पता था कि खर्चा हुआ है, कितना हुआ ये नहीं पता। फिर ये आज सब गिनवा रही है कि 1.5 लाख रुपया खर्चा तो जो वाइट वॉश वहाँ पे करवाई है हाजी गुलाम मोहम्मद की, वो भी फ्री में होगी। मतलब 30-40 लाख तो ये नॉर्मल सी बात है कि सितारा ने ऐसे ही हाजी गुलाम मोहम्मद को दिया। और जो सलमा ले गई वो सेपरेट था। और उसके बाद जो इनके दवाइयों के खर्चे, इनके ऑपरेशन वगैरह करवाए पहले, वो अलग, फिर अपने घर में रखा, फिर जो बाहर घुमाते फिराते रहे, है ना, उसका खर्चा करके तो ना करते कोई 50 लाख के आसपास हाजी गुलाम मोहम्मद पे खर्च कर दिया। ये सब चीज़ें देख के तो कोई भी नजमा की तरह मेरे को लगता है बिहेव करेगा, कि इतनी आंखें इनकी फट गई कि जो कुछ भी नहीं था इंसान, जिसने सितारा के लिए कभी कुछ नहीं किया और कोई रिलेशन भी इस तरीके का नहीं है, उसके लिए 40-50 लाख लगा दिया, तो मेरे लिए तो लगाएंगी। मेरी तो इतनी सारी बेटियां आराम से शादी कर देंगी। तो फिर तो उसकी एक बेटी पे अगर वो 25-30 लाख लगा रही है, फिर तो नजमा तभी तो इस चीज़ को बहुत बड़ी बात नहीं मानती। वो कहती है कि अगर उसने मेरे फादर के लिए इतना पैसा लगा दिया, उसके खर्चात इतने कर दिए, इसीलिए सलमा ने कभी बोला तो नहीं। उनको पता है कि नोच नोच के हम लोग तो खाएंगे, चाहे किसी तरीके से भी खाएं। अब रही बात, इनको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। अब इन्होंने इसीलिए अम्मी को साथ में अटैच कर दिया कि जब तक अम्मी हैं सितारा से कुछ भी करवा लो, बिना अम्मी के हाजी गुलाम मोहम्मद का पेंट का पैसा 1.5 लाख रुपया नहीं मिलना था। फिर जब बिल्कुल शादी सर पे आ गई, तब 2 दिन पहले इन्होंने बता दिया, क्योंकि तैयारियां तो उधर हो रही थी। सितारा का अगर एक दिन में पेंट तो नहीं हुआ, सितारा के आने से पहले पेंट हो चुका था। इट मीन सितारा को पता था डे 1 से कि शादी यहाँ होनी है, वकार ने पहले डिसाइड किया हुआ था। तो ये यूट्यूब फैमिली को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हाजी गुलाम मोहम्मद ने सिर्फ अपने घर को पेंट करवाना था, रेनोवेशन करवानी थी। जो ये बाथरूम के कह रहे थे ना, टूटियाँ जी, मैं सीटें ले आया हूँ, मैं फलाना, मैं गीज़र लगा रहा हूँ, वो सारे का सारा पैसा सितारा का था। अब इतना कुछ होने के बावजूद उसको लगा कि सितारा को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर ये सब कुछ अच्छे से निपट जाता है, तो कंटेंट तो बहुत अच्छे से बनेगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब इंसान के दिमाग में टेंशन होती है, पीस ऑफ माइंड
नहीं रहता तो वो चीज़ें उस तरीके से चेहरे पर दिखाई देती हैं जो सितारा ने आज के व्लॉग में मुझे दिखाई दी। बच्चों को ड्रेसिंग जो करवाई थी उनके चेहरे पे भी कोई इतनी रौनक नहीं थी, फॉर्मेलिटी की गई थी, तो बच्चों को कोई ना उन्होंने अच्छे से जिस तरीके से वो रेडी करती हैं वो करा नहीं था। फिर दूसरा खुद भी वो जिस तरीके से रेडी हुई थी बिल्कुल मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था, इससे बेटर वो खुद रेडी हो जाती हैं, तो उनको वो मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत मुझे लगता नहीं थी। वो खुद ही इतने बड़े कराची जैसे शहर में इतने बड़े सैलून से उन्होंने खुद सीखा हुआ है, तो वो खुद ट्रेंड है। इवन के जब वो सलमा के पास गई थी उनका मेकअप देख के भी सितारा ने कहा था कि इससे बेस्ट तो मैं कर लेती हूँ। तो इस टाइम उनका माइंड बिल्कुल नहीं चल रहा, जो मुझे सितारा को देख के लगा। वो बस इस शादी को निपटाने चाहती हैं कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, पैसा चाहे पानी की तरह बह जाए, सब कुछ हो जाए। और वही ड्रामेबाजी उनके भाई ने की, आके सर पे हाथ रखा और आराम से पूछा कि सब तैयारियां हो गई, सब काम हो गए, जैसे एक स्पेशल गेस्ट आता है जिनका कोई फ़र्ज़ नहीं था। सुबह से साजिद भाई ने बताया कि वो लगे हुए हैं सारी अरेंजमेंट करने के लिए, जो घर में उन्होंने अरेंज किया है, चेयर्स लगाई, स्टेज बनाया, ये सारा अगर पैसा सितारा का था तो उसको अरेंज करवाने के लिए जो घर के बाकी काम है वो तो फ़ारूक भाई को खुद देख लेने चाहिए थे, आके उनका बेटा उमर तक नहीं आया। तो ये सारा काम साजिद भाई और साजिद भाई के जो ब्रदर हैं वो ही करते हुए दिखाई दे, जिससे मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। जैसे मैंने लास्ट टाइम सितारा आपको बोला था ना, आप कुकिंग कर रही थी और ये अलिशबा और आमिर आए थे, डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, आप उनको सर्व कर रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, वो लोग आपसे शाउट आउट लेने आते हैं और वो डाइनिंग टेबल पे बैठे आप सर्व कर रही हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको आपका करना चाहिए ना कि आपको उनका, क्योंकि जो स्टेटस है वो आपका बड़ा है, तो आपने अपनी वैल्यू खुद ज़ीरो करी हुई है, जो देखने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर पैसा लगाना आपने था तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंतज़ाम करने थे वो फ़ारूक भाई और उमर को साथ में आके करने अच्छे लगते, तब हमें भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता। तो इतना अनकंफर्टेबल, इतना इतना अनईज़ी लग रहा था कि ऐसा तो नॉर्मल किसी के घर में हो नहीं सकता और इतना ना अच्छा कोई हो सकता है। तो आपकी मदर आपको इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कॉन्टीन्यूसली अपनी मदर को अपने साथ रखना चाहिए। आपको अपने आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आपके तो इतनी पावरफुल आप हो गई हैं, ताहिरा जी आपके साथ हैं, यूट्यूब पूरी 10 लाख लोग आपके साथ हैं, तो आपके साथ 19-21 साजिद भाई करने से पहले 10 बार सोचेंगे। फिर आपका मुस्तफ़ा बहुत बड़ा हो गया है, आपने अपनी मदर के लिए बहुत कुछ किया है, आपने वहाँ से भी कराची से भी पूरे अच्छे से उनकी पैकिंग करके शूज़ तक लेके ड्रेसेस सारी लेके आप मेरे ख्याल से 2 महीने उनकी तैयारियाँ करती रहीं कराची में, उसमें इस्लामाबाद में भी, और यहाँ पे भी आपने बहुत सारी तैयारियाँ यहाँ पे भी आके कर ली, और हैवी से हैवी, मुझे लगता है दुल्हन से भी ज़्यादा हैवी अपने कपड़े अपनी मदर के लिए किए। चलो अच्छी बात है, आपको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है ओढ़ना पहनना, कोई बात नहीं, उनको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको इसी हद तक रहने दीजिए। और इसके बाद फंक्शन के बाद आप अपनी मदर को ड्रॉप करें उनके हस्बैंड के पास, वो अपने घर में रहें, फ़ारूक भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनको लुक आफ्टर करें, क्योंकि फ़ारूक भाई से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हाजी गुलाम मोहम्मद को। और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे नजमा के साथ भी उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन आपको इस दलदल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, डिवाइन का यही मैसेज है कि आपको अपनी बच्चों को इस माहौल से बाहर लेके जाना है उनके, ताकि उन पे कोई भी इन चीज़ों का असर ना हो, नहीं तो वो इन्हीं चीज़ों में बच्चों का माइंड, अभी वो ग्रोन अप है। स्पेसिफ़िकली मैं ताइबा के लिए बोल रही हूँ, ताइबा को बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं, तो उनको खुद ही आप लुक आफ्टर करें। जिस तरीके से वो वकार मलिक के साथ बातें कर रही थी कि जी हम आपको लेने नहीं आए, हम देखने आए हैं, लेने तो आप आएंगे फ़ातिमा को, लाइक दैट, वो बहुत मैच्योर हो चुकी हैं और ज़्यादा भी बात करने लगी हैं। तो बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, थोड़ा सा सिटी वाले जो माहौल में बच्चे रहते हैं वो इस तरीके से बात नहीं करते,
उसका जो बात करने का तरीका है, वे ऑफ लैंग्वेज उसका जो है वो काफ़ी गांव में आके और भी ख़राब हो जाता है। पहले वो जब कराची में थी तो बहुत अच्छे से सॉफ्टली पोलाइटली बात करती थी। अब मुझे लगता है कि अगर आपको उसको इस्लामाबाद लेके जाना है, अच्छे स्कूल में स्कूलिंग करवानी है, तो ये वहाँ पे माहौल में एडजस्ट करना लोगों को इनके साथ और इनको लोगों के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि आप गांव की कोई भी लड़की अपने साथ ना लेके जाएं, इसको कंपनी ना करवाएं। पहले ही फ़ातिमा की वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, जो आप अभी कभी नहीं समझेंगी जब ये बड़ी हो जाएंगी और ये ही हैबिट्स इनकी आगे टाइम तक साथ में जाएंगी। और लाइफ पार्टनर और जो आगे वाली जो नए लोग इनकी ज़िंदगी में आएंगे तब जाके पता चलेगा। जैसे अभी इसको वकार और फ़ातिमा को पता चलेगा कि इनके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगियों का दूसरे की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो ये जो नेचर बनती है ना बच्चों की, वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं। आपको भी पता है आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़, आपको किस तरीके से आप उनको कैप्चर करके बैठी हुई हैं। बाकी सब लोगों के साथ भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। जो स्वीट मेमोरीज़ हैं वो भी हमारे पास हैं, कुछ बिटर मेमोरीज़ हैं वो भी हमारे पास हैं। हमने जो लॉस किया अपने फादर का वो भी हमारे साथ भी सेम वही है, आपका भी हुआ वो भी ऐसे ही है। अब आपके घर में पहले ही इतनी प्रॉब्लम थी, सेकंड मैरिज है, उसका भी आपके बच्चों पे असर है। वो बोलें ना बोलें, आपको ना कुछ कहें, लेकिन उनके माइंड में वो जो देखते हैं उनका असर तो होता ही है। ठीक है। अब शी इज़ प्रेग्नेंट, कौसर, उसका भी जो असर है बच्चों पे है ही है। पहले टाइम पे वो थोड़े कम समझदार थे, छोटे थे। अब हर चीज़ को तैयबा समझने लगी हैं, मुस्तफ़ा समझने लगा है। तो आपको तो हर पैर पैर पर सोचने की अब ज़रूरत हो गई है, क्योंकि 13-14 साल का आपका बेटा हो गया है, 10-12 साल की ताइबा है, फिर आयत बड़ी हो रही है। तो प्लीज़ आप अपने घर का और बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें और इन चीज़ों से जितनी जल्दी निकल सकें वो बेटर है। और अपनी मदर को अपने साथ इस्लामाबाद ना लेके जाए, मैं वार्न करी हूँ। फिर आपको, जैसे मैंने आपको आपके चाचू के बारे में बताया था ना कि इनको मेरी वीडियो बनी हुई है लास्ट, जिसमें आप गाड़ी पे हाथ रख के दिखा रही थी कि देखिए अम्मी यहाँ पे कितनी ठंडा है ये वो, और अम्मी की जगह चाचू ने उस पर हाथ रखा हुआ था। और या फिर मैंने आपको एक वार्न भी किया था कि आप इनको जितनी जल्दी हो सके इनको विलेज का रास्ता दिखाएं। तो आपने इनको लालच लुलच जैसे भी प्यार से या कैसे भी कि वहाँ पे जाके आप वाइट वॉश करवाएं, इनको भेजा। फिर लालच दिया होगा अम्मी ने कि पैसा भी मैं भेजूँगी, आप जाके वहाँ, अदरवाइज़ वो वहाँ से निकलने वाले नहीं थे। और आपने किस वजह से निकाला वो भी आपको पता है, और मैंने आपको वो चीज़ पहले से बता दी थी, इशारे में बताई थी, और आपको समझ भी आ गई थी। अगर जिसको देखनी है वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको विलेज भेजें। अब मैं आपकी मदर के लिए बोल रही हूँ कि इनको आप इस्लामाबाद बिल्कुल मत लेके जाएं, अदरवाइज़ जो आपका अभी माइंड में एक इमेज बना हुआ है वो भी ब्रेकअप हो जाएगा, और ये जो रिलेशनशिप है इसको भी इसके लिए नहीं ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं स्पेसिफ़िकली नाम लेके आपको बता रही हूँ क्योंकि पहले मैं नहीं बोल पा रही थी। अब मुझे स्ट्रॉन्गली मैसेज है कि मैं आपको ये मैसेज दूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जानी है, तो आप सिर्फ फोकस साजिद भाई और बच्चों पर रखें, इस्लामाबाद जाएं, अपना करियर की तरफ ध्यान दें। आप इनको हाजी गुलाम मोहम्मद के पास ही छोड़ें। ये अपने जो भी व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं हाजी साहब, और आंटी जी साथ में रहे, रुबीना रखें या जो भी रखें, कोई सर्वेंट रखें, जैसे भी रखें तो वो मैनेज कर ले। अब आप इनसे, जब तक आपकी मदर होंगी साथ में, तब तक ये जो रिश्ते अपने फैमिली के हैं वो ना आपका पीछा छोड़ेंगे, और आपकी मदर आपसे हर पग पर गलत डिसीज़न आपसे दिलवाती रहेंगी। फ़ातिमा चली गई, फ़ौजिया जाने के लिए वो तैयार रहेंगी, फ़ौजिया की उंगली पकड़ेंगी, साथ में गाड़ी में बिठाएंगी और वहाँ पे जाके सर पे आपके दे मारेंगी। तो आप फ़ौजिया को ले चुकी थी, लेके जा चुकी थी, आपने उसका नेचर भी देख लिया, आपको पता था कुकिंग करके आप शॉपिंग करने जाती हैं और पीछे से किचन में काम तो उससे होता नहीं है, लेकिन खाने वाने में मतलब आपको पता ही है। आपने जब पूछा बच्चों को अपने बच्चों ने खाना खाया या किसने खाया, तो आपको वो कहानी पता है जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो उसको तो आपको पता ही है, जिस तरीके के मैनर्स हैं
वो सारे मैनर्स आपके बच्चों में किस तरीके से डिलीवर हो जाने हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। रही बात नजमा की, तो प्लीज़ कीप डिस्टेंस। वो आपके हस्बैंड को भी वो कर रही है, ट्रैप में लेके आ रही है, उनका माइंड डाइवर्ट कर रही है। साजिद भाई, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप ये बेगानी लड़ाई में अपना पैर धर देते। अब वो इतना जो बंदा गुस्से में है, जिसने वकार को नहीं छोड़ा, उसको उसकी जो वकार उनके घर का दामाद था उसको नहीं बख्शा, तो आप तो पुराने हो चुके हैं, आपको कौन छोड़ेगा। जब वो बातें निकालने को आएंगे ना, तो फिर आपके लिए भी बहुत सारी उलझनें और मुश्किलें खड़ी कर देंगे। वो तो अब तक सितारा को इसलिए नहीं बोलते कि सितारा का नाम चल रहा है, सिक्का चल रहा है, उसके नाम पे जितने डॉलर आ सकते हैं वो आ जाएं, क्योंकि सितारा के अगेंस्ट बोलेंगे तो उनका चैनल फिर कोई नहीं देखने जाएगा। या फिर वो जो अनवर चाचू करते हैं कि वो अपनी सारी स्टोरियाँ ले लेके आते हैं, तो फिर वही काम हाजी गुलाम मोहम्मद ने शुरू कर देना। ना आप सितारा का नाम लो, ना बोलो कि हम इनको अपने घर में आने देंगे या नहीं आने देंगे। आप बोलो आप अपनी वाइफ के साथ अपने घर में रहो, हम अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ। हम अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं बोलने की मैं इनको कुछ नहीं दूंगा। अपनी बेटी का उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया ना, आपकी बेटी के साथ तो कुछ नहीं किया। तो वाई यू आर इन्वॉल्विंग इन दिस घर का पचड़ा। आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप तो कह रहे हो आ बैल मुझे मार। ये चीज़ें साजिद भाई आप मत करो। उल्टा आप लोग तो फिर भी आपकी फैमिली कुछ मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सुनने में मिलती ज़्यादा, तो वो आपकी थोड़ा इज़्ज़त मेंटेन रखी हुई है। बाकी इनकी फैमिली में तो आपको सबको पता ही है कि क्या है। तो प्लीज़ जितनी बातें मैंने बोली मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़गी, क्योंकि आपकी वीडियो देख के मैं और परेशान होगी कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। वो जो नजमा आपको पीछे लगा रही है ना कि हम सब जी स्ट्राइकें देंगे, हम सब आपको साजिद भाई घुसने नहीं देंगे, उसी ने आपके दिमाग में सारी बातें डाली हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि वो इंसान जो अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, उसकी इज्जत की धज्जियाँ निकाल सकता है, तो आपकी बातें भी वो निकाल के दुनिया के सामने रख देगा। जब जो डर रही थी इस चीज़ के लिए, तो उसने डिलीट करवाया था चैनल अपने फादर का, नहीं तो उसको पैसा आता माड़ा थोड़ी लगता। तो उसको पता है कि वो किस लेवल तक जा सकता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर ही रहें, वो बेटर है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और सपोर्ट करें, और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू।